पिंकू की पूंछ। एक समय की बात है, एक जंगल में पिंकू नाम का खरगोश रहा करता था। पिंकू को अपनी छोटी सी पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो हमेशा एक लंबी पूंछ होने के सपने देखा करता था। एक दिन पिंकू जंगल में सैर कर रहा था। उस गिलहरी को पूछता हूँ कितनी लंबी और सुंदर है। काश मेरी भी एक लंबी पूंछ होती, कितना सुंदर लगता मैं। काश। पिंकू उदास हो गया। तभी उसका दोस्त चंपू बंदर वहाँ आ गया। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? चंपू, तुम्हें पता है ना, मैं अपनी छोटी पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। क्या तुम्हारे पास लंबी पूंछ का कोई उपाय है? देखो पिंकू, ऐसा नहीं सोचते। भगवान ने सभी जानवरों को उनकी जरूरत के हिसाब से ही पूंछ दी है। मैं पेड़ पर रहता हूँ, मेरी पूंछ लंबी है, और तुम जमीन पे रहते हो, इसीलिए तुम्हारी पूंछ छोटी है, ताकि तुम शिकारियों से जान बचा सको और जल्दी भाग सको। लेकिन चंपू के खूब समझाने के बाद भी पिंकू पर कोई असर नहीं हुआ और वो नाराज होकर वहाँ से चला गया। चलते चलते वो एक गांव में पहुँच गया। गांव में उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो एक खिलौने वाली बिल्ली के साथ खेल रहा था। बेटा, जल्दी अंदर आ जाओ और खाना खा लो। आया माँ। बच्चा बिल्ली खिलौने को छोड़ अपनी माँ के पास चला गया। पिंकू ने इस बात का फायदा उठाया और खिलौने को अपनी बिल में लेकर आ गया। अब मैं इस बिल्ली से पूंछ निकाल अपनी पूंछ में लगा सकता हूँ, फिर मेरी पूंछ भी लंबी हो जाएगी। कई दिनों तक वह खिलौने से पूंछ निकालकर अपने साथ लगाता रहा और आखिर एक दिन वो कामयाब भी हो गया। पिंकू बिल से बाहर निकला और उसने अपनी नकली पूंछ सभी को दिखाई। अरे पिंकू, तुम्हारी अपनी पूंछ बड़ी कैसे लग रही है? मैं कोई ऐसा वैसा खरगोश नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे वन देवी ने आशीर्वाद दिया है। पीकू ने सभी की नादानी का फायदा उठाया और सभी खरगोशों को अपनी झूठी कहानी सुनाकर यकीन दिला दिया। सभी खरगोश उसकी सेवा करने लगे। पीकू खुश था और सबको बेवकूफ बनाता रहा। एक दिन जब सभी खरगोश पीकू की सेवा कर रहे थे तो एक लोमड़ी ने आकर हमला कर दिया। सभी भागने लगे, लेकिन लोमड़ी ने पीकू को उसकी लंबी पूंछ से पकड़ लिया। पूंछ नकली थी, जिस कारण वह निकल गई और पीकू की जान बच गई। लेकिन अब सब खरगोशों को पीकू की सच्चाई का पता चल गया था। उन्हें इस बात का बहुत गुस्सा था और कोई भी उससे अब बात नहीं कर रहा था। अब यह सब देखकर पीकू को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई और सभी दोस्तों से माफी मांगी। कठफोड़ा और शेर। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहा करता था। पूरे जंगल में उसका राज था। हर कोई उसे डरा करता था। सभी जानवर उस जगह जाया भी नहीं करते थे जहाँ शेर शिकार करता था। एक दिन शिकार के दौरान शेर को एक बड़ा सा हिरन मिला। उसे खाते वक्त एक बड़ी सी हड्डी शेर के गले में जाकर फंस गई। अरे ये क्या? इतनी बड़ी हड्डी मेरे गले में फंस गई। क्या करूं? कोई है? मेरी मदद करो, मदद! शेर जोर जोर से चिल्लाने लगा। शेर की आवाज सुनकर एक पेड़ पर बैठे हुए कठफोड़े ने सोचा, अरे ये क्या? राजा शेर मदद की पुकार कर रहे हैं। लगता है पूरे जंगल के लोग इस तरफ आना नहीं चाहते। लेकिन हो सकता है राजा शेर सच में मुसीबत में है। क्यों ना मैं उनकी मदद करूं? कठफोड़ा मदद करने के लिए शेर के पास जाता है। अरे कठफोड़े, जल्दी मेरे गले से हड्डी निकालो। खाते खाते एक बड़ी सी हड्डी मेरे गले में फंस गई है। ऐसी बात है राजा जी, तो मैं अभी निकाल देता हूँ, मगर आप वादा कीजिए कि कल से आप जो भी शिकार करेंगे उसका एक हिसाब मुझे देंगे। राजा ने बहुत सोचा और कहा, हाँ ठीक है, मगर जल्दी करो। ऐसा कहते ही कठफोड़े ने तुरंत अपनी चोंच से बड़ी सी हड्डी बाहर निकाल दी। शेर बहुत खुश था क्योंकि अब हड्डी उसके गले में नहीं थी और कोई जलन उसे अब नहीं हो रही थी।
अगले दिन वादे के मुताबिक कटघोड़ा शेर के पास आया और कहा, लाइए राजा जी, मेरा हिस्सा आपने कल वादा किया था। राजा शेर ने बहुत गुस्से में आकर कहा, हाँ, शुक्र करो तुम्हारी जान मैंने बख्श दी। मैं राजा शेर हूँ, तुम्हारा शिकार आज ही कर सकता हूँ। बोलो क्या कहते हो? चले जाओ यहाँ से, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा सुनते ही कटघोड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी चोंच जोर से शेर की एक आंख पर मार दी। शेर चिल्लाने लगा, ये तुमने क्या किया? मेरी आँख फोड़ दी। तब कटघोड़े ने कहा, शुक्र कीजिए, मैंने आपकी दोनों आंखें नहीं फोड़ी। हाँ, चलता हूँ। ऐसा कहकर कटघोड़ा वहाँ से चला गया और शेर शर्मिंदा होकर अपनी आंख पकड़कर बैठ गया। एक घने जंगल में दो कछुए रहते थे। उनमें से मादा कछुआ गर्भवती थी, इसीलिए वह दोनों अपने अंडों को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए नदी के उस पार जाने के लिए सोचते हैं। हम हमारे अंडों को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं और सांप भी है। कोई भी आकर हमारे बच्चों को खा सकते हैं। इसीलिए हम नदी के उस पार एक टापू में हमारे अंडों को रखेंगे। ऐसा निश्चय करके नदी पार करके टापू में जाकर सारे अंडों को एक सुरक्षित जगह रखकर फिर वापस आने के लिए नदी में निकल पड़े। लेकिन अचानक वहां पर एक मगरमच्छ आ जाता है और दोनों कछुओं को खाने के लिए नदी में उनका पीछा करता है, पर कछुए किसी भी तरह बचकर उस तरफ पहुंच जाते हैं। तभी मगरमच्छ ने बोला, अच्छा, आज आप तो बच गए, लेकिन फिर से आप दोनों को आपके बच्चों के लिए यहीं से गुजरना पड़ेगा, तब देख लूंगा। हा 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 हा। दोनों कछुए कांपते कांपते वहां से निकल जाते हैं। आखिर वह दिन आ ही गया जब दोनों कछुओं को बच्चों के लिए जाना था और उनको उस मगरमच्छ की बातें याद आते हैं। उनको मालूम नहीं हुआ कि क्या करें। तभी एक मछुआरे को जंगल से जाते हुए वहां पर देखते हैं और उससे पूछते हैं, आपको रोकने के लिए क्षमा कीजिए, हम एक संकट में हैं। हमारे बच्चे नदी के उस पार एक टापू पर हैं, इसीलिए हमें वहां पर जाना है। लेकिन नदी में एक भयानक मगरमच्छ भी है, वह हमको देखेगी तो हमें खा जाएगी। आप हमें किसी भी तरह मदद कर सकते हैं क्या? ओहो, बात ऐसा है क्या? तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा नाव है, मैं आपको उसी में नदी के उस पार लेके जा सकता हूँ, ठीक है? धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये सब मगरमच्छ नदी में रहकर देख लेता है। तो वह दोनों कछुए उस नाव में इस नदी को पार करेंगे क्या? मैं भी देखता हूँ, जाकर उस नाव को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब मछुआरा दोनों कछुओं को नाव में चढ़ाकर नदी पार कर रहा था, अचानक मगरमच्छ आकर उन पे वार करता है और नाव को डुबाने के लिए जोर से धक्का देकर बहुत कोशिश करता है। लेकिन तुरंत मछुआरे ने अपनी चतुरता से जाल बिछाकर उस मगरमच्छ को बंदी कर लेता है। तभी मगरमच्छ क्षमा मांगता है। हे मछुआरा, मुझे छोड़ दो, मैं आज से दोनों कछुओं को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा बोलते ही मछुआरा उसको रिहा कर देता है और कछुओं को नदी के उस पार छोड़ देता है। जब दोनों कछुए उन प्यारे बच्चों को लेकर आते हैं, तभी मगरमच्छ ने ही उसके पीठ पर सबको चढ़ाकर नदी को पार करने में सहायता करता है। तब से मगरमच्छ और कछुए बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। एक जंगल में बिल्लू नाम का चूहा रहा करता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, वो हर वक्त खाता ही रहता था। बिल्लू का परिवार हमेशा उसे समझाता रहता था, बिल्लू बेटा, इतना ज्यादा खाना ठीक नहीं, तुम मोटे हो जाओगे और बीमार भी हो सकते हो। नहीं माँ, कुछ नहीं होता, मुझे खाने दो। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था। राजा ने सभी जानवरों को दावत पर बुलाया था।
बिल्लू भी राजा के जन्मदिन पर गया। राजा के यहाँ पर इतना सारा खाना देखकर बिल्लू बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा खाना खाना शुरू कर दिया। राजा और सभी जानवर बिल्लू पर खूब गुस्सा हुए। सभी ने उसे घर वापस जाने को कहा। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मैं खड़ा थोड़ी ना रहता। मजा आ गया। बिल्लू के खाने की आदत बिल्कुल नहीं गई। वह धीरे धीरे मोटा होता चला गया। एक दिन बिल्लू के दोस्त ने उसे खेतों में उगे गन्ने की चोरी करने के लिए बुलाया। अरे वाह, गन्ने के खेत में तो खूब मजा आएगा, मीठे मीठे गन्ने खाएंगे। बिल्लू और उसके दोस्त ने गन्ने तो तोड़ लिए, लेकिन बिल्लू वहाँ खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा और उसका दोस्त वहाँ से जाना चाहता था। उसने कहा, अरे बिल्लू जल्दी आओ, यहाँ खड़े रहना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। बिल्लू ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी और वहीं खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा। कुछ ही देर में एक बिल्ली वहाँ पहुँची। बिल्लू बिल्ली को देखकर भागने लगा, लेकिन इतना सारा खाने के बाद वो भाग ही नहीं सका। बिल्लू बड़ी कोशिश करने के बाद एक झाड़ के पीछे जाकर छुप गया और बिल्ली को चकमा दे दिया। उफ, बाप रे बाप, बाल बाल बचा हूँ आज। मुझे अब से अपनी इतनी ज्यादा खाने की आदत को बदलना ही होगा, सुधरना ही होगा। इतना वजन, इतना खाना, भागना ही मुश्किल हो गया था। बिल्लू को अब सबक मिल गया था और उस दिन के बाद से उसने अपना खाना पीना कम कर दिया। धीरे धीरे बिल्लू का वजन भी कम हो गया और वो खूब तेजी से भागने लगा।